Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, हाल ही में अमेजॉन में एक ग्रीन एनाकोंडा की नई स्पीशीज की डिस्कवरी की गई है और ये कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक है जो कि डिस्कवर किया गया है। इस नई डिस्कवरी के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। पहले न्यूज हेडलाइन देख लेते हैं। सो वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक डिस्कवर्ड इन अमेजॉन। 26 फीट ये लंबा है और इसका वजन 200 किलोग्राम बताया जा रहा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक फाउंड इन अमेजॉन। तो यहाँ पर एक टीम ऑफ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एक नया स्पीशीज ऑफ ग्रीन एनाकोंडा अमेजन रेन फॉरेस्ट में। यहाँ पर इनमें से जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं, टीम ऑफ साइंटिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर फ्रीक वोंग। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया ऑफ दिस 26 फीट लॉन्ग ग्रीन एनाकोंडा विच इज बिलीव टू बी द बिगेस्ट स्नेक इन दी वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट स्नेक इसको कहा जा रहा है। ये जो ह्यूज एनाकोंडा है, इसकी जो लंबाई है वो 26 फीट है और वजन 440 पाउंड्स है, 200 किलोग्राम के आसपास है। इसका जो सर है वो एक ह्यूमन हेड के बराबर बताया जा रहा है और इसके साथ ही दिस स्पीशीज इज क्लेम टू बी द लार्जेस्ट एंड ऑल्सो हेवीएस्ट स्नेक इन दी वर्ल्ड। नाउ जो ग्रीन एनाकोंडाज हैं वो वैसे भी दुनिया के सबसे हैवी और सबसे लंबे स्नेक्स माने जाते हैं। दे कम अमंग दी लॉन्गेस्ट स्नेक्स, बट इसमें जो ये स्पीशीज अभी आइडेंटिफाई की गई, डिस्कवर की गई है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट स्नेक स्पीशीज बताई जा रही है। ठीक है, अधिकतर ये रिवर्स में पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली इन दी वेटलैंड्स इन साउथ अमेरिका। और ये जाने जाते हैं अपनी लाइटनिंग स्पीड, मतलब बहुत तेजी से ये चलते हैं और इनकी एबिलिटी टू एस्फिक्सिएट द प्रे, मतलब बड़े से बड़े प्रे को ये पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, उसका दम घुटने तक उसको पकड़ के रखते हैं, उसके बाद उसको पूरा का पूरा निगल लेते हैं। तो इसके लिए ये जाने जाते हैं। इनके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल, पीडीएफ्स के लिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो कोड है जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इस कोड का फायदा ये है कि जब आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको मिल जाता है एक्सक्लूसिव कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म पर, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उसको ओपन करना है। वहां पर आपसे टीचर्स नेम, एजुकेटर नेम या फिर कोड पूछा जाता है। एजुकेटर नेम निधि ढाका आप यूज कर सकते हैं या फिर एक कोड यूज कर सकते हैं। इस कोड से ना केवल आपको ये एक्सेस मिलता है बल्कि आपको फ्लैट 35% तक का डिस्काउंट भी मिलता है हमारे सब्सक्रिप्शंस पर। तो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जो हैं दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में, वहां पर कुछ कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप वो फॉर्म फिल कर देते हैं तो आप ऑटोमेटिकली जब जाएंगे सेंटर, उस फॉर्म को आप दिखाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्सेज आप देख सकते हैं। कोई भी और जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, गिवन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इसी के साथ यूपी प्रयागराज में भी एक सेंटर शुरू हो गया है हमारा, जहां पर ना केवल आपको यूपीएससी की तैयारी हम करा रहे हैं बल्कि यूपी पीसीएस की तैयारी भी आपको कराई जा रही है बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर दोस्तों, जैसा कि अपने स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी शुरू हो गई है, क्रैश कोर्स भी चल रहा है 2024 के प्रीलिम्स के लिए। कोई भी और जानकारी के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, गिवन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या प्रयागराज में सिविल लाइंस में ये सेंटर है, वहां विजिट कर सकते हैं। चलिए, पहले मैं आपको बता दूं कि पहले केवल 4 स्पीशीज थी एनाकोंडास की जिनको रिकॉग्नाइज किया गया था, जिसमें ग्रीन एनाकोंडास बीइंग द लार्जेस्ट, उनको सबसे बड़ा बताया जाता है और मेजरली इसी वाले रीजन में है। इसी ये पूरा अमेजन रिवर का ये पूरा बेसिन है, यहाँ पर पाए जाते हैं, यहीं पर ये पाया गया है जो ये स्पीशीज पाई गई है। और इनमें से भी जो होस्ट, मतलब अमेजन जो है, इट वॉज थॉट टू होस्ट ओनली 1 स्पीशीज ऑफ ग्रीन एनाकोंडा। ये माना जाता था कि यहाँ पर केवल एक ही स्पीशीज यहाँ पाई जाती है एनाकोंडा, ग्रीन एनाकोंडा की। अब यहाँ पर एक अलग स्पीशीज मिली है विच इज द लार्जेस्ट एंड द हेवीएस्ट इन दी वर्ल्ड। ठीक है, और जो स्पीशीज यहाँ मिलती थी अमेजन में, पहले उसको कहा जाता था जायंट एनाकोंडा, उसको जायंट एनाकोंडा के नाम से जाना जाता था। अब ये जो ग्रीन एनाकोंडा से कहाँ पाए जाते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसी पूरे रीजन में पाए जाते हैं। दे फाउंड इन द ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, जैसे इन द बेसिन ऑफ वेरियस रिवर्स, जैसे कि अमेजन रिवर, ओरिनोको रिवर एंड एसिक्यूबो रिवर, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये एसिक्यूबो रिवर ना, इट्स समवेयर हियर, इसी तरफ है, ये भी यहाँ पर कहीं पर मिलेगी आपको। देन यू हैव अमेजन एंड दिस इज एरिनोको। नाउ जो ग्रीन एनाकोंडास हैं उनकी 2 स्पीशीज हैं, सदर्न ग्रीन एनाकोंडा एंड द नदर ग्रीन एनाकोंडा। तो दिस वाज अबाउट द ग्रीन एनाकोंडा दोस्तों, जिसमें से एक स्पीशीज अब यहाँ पर पाई गई है। अब इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। तो जो ग्रीन एनाकोंडास होते हैं इनको जायंट एनाकोंडास भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर जो फीमेल एनाकोंडास होती हैं, दे कैन ग्रो ओवर 7 मीटर्स लॉन्ग, 7 मीटर की लंबाई इनकी हो सकती है। अगर हम इनके IUCN स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न में आता है। साइंटिफिक नेम इनका है यूनिक्टिस म्यूरिनस।
साइज ग्रीन एनाकोंडास को लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट स्नेक्स कहा जाता है वर्ल्ड में। इन्हीं की एक स्पीशीज, इन्हीं में से एक स्पीशीज यहाँ पर ग्रीन एनाकोंडा की एक और स्पीशीज ये डिस्कवर की गई है, जो रिसेंटली डिस्कवरी हुई है। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये अधिकतर पानी में रहते हैं, रिवर्स में रहते हैं या फिर वेटलैंड्स में रहते हैं साउथ अमेरिका के। ग्रीन एनाकोंडा वेनमस नहीं होते, मतलब जहरीले नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हम इनके स्किल्स की बात करें तो दे आर फास्ट मूवर्स, लाइटनिंग स्पीड होती है जो मैंने शुरुआत में भी आपको बताया, और ये एस्फिक्सिएट करते हैं यानी स्क्वीज और सफोकेट कर देते हैं अपने बड़े प्रे को बिफोर स्वॉलिंग देम होल, मतलब उनका दम घुटने तक उनको जकड़ के रखते हैं, उसके बाद इनको पूरा का पूरा निगल जाते हैं। अगर इनके थ्रेट्स की हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा थ्रेट है, यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है इनको। हैबिटेट डिग्रेडेशन जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ा खतरा है, और साथ में रिवर पोल्यूशन भी, क्योंकि अधिकतर ये नदियों में पाए जाते हैं। अब वाई आर वी डिस्कसिंग देम एंड वाई आर दे इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं कि जब इसकी ये नया एक एनाकोंडा की जो स्पीशीज डिस्कवर हुई है, तो उसके बाद से जो भी कंजर्वेशनिस्ट हैं या जो भी साइंटिस्ट हैं इस तरह की जो रिसर्च करते हैं, उनके अंदर एक ये बात आ गई है कि कंजर्वेशन को लेकर, इनके हैबिटेट कंजर्वेशन को लेकर अब और ज़्यादा सीरियसली सोचना पड़ेगा, ज़्यादा सोचा जाना चाहिए, बिकॉज शायद कहीं ना कहीं कुछ थ्रेट्स हैं जो बढ़ती जा रही हैं इनके कंजर्वेशन, इनके मतलब सर्वाइवल के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अमेजन जो फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट, हम जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, वहां पर ऐसा लगता है कि नई नई चीजें निकल कर आ रही हैं विद द डिस्कवरी ऑफ दिस न्यू एनाकोंडा। अभी हमें नहीं पता और कितनी स्पीशीज यहाँ पर होंगी जिनके बारे में अभी, जिनकी डिस्कवरी भी नहीं हुई है। तो these are few things that have come into the mind of all the conservationists and the scientists and researchers here. अब अगर हम ग्रीन एनाकोंडा के इकोलॉजिकल रोल की बात करें तो ये एपेक्स प्रीडेटर है, ठीक है। जो ग्रीन एनाकोंडा एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, वो हम सब जानते हैं, इसमें मुझे आपको डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस करते हैं बाकी जो स्पीशीज हैं उनका बिहेवियर, और साथ में इंडिकेट करते हैं हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किस तरह का है, हेल्दी है, वाइब्रेंट है, या फिर डिस्ट्रेस में है। तो ये क्योंकि इनकी सेंसिटिविटी जो है एनवायरमेंटल चेंजेस को लेकर, उससे पता लग जाता है कि अगर हेल्दी एनाकोंडा पॉपुलेशन दिख रही है कहीं पर तो वो वाइब्रेंट इकोसिस्टम को रिफ्लेक्ट करती है, वहीं अगर इनका नंबर डिक्लाइन होता है तो इट सिग्नल्स एनवायरमेंटल डिस्ट्रेस, मतलब चिंता का विषय है। तो कहीं ना कहीं इनका जो द पॉपुलेशन ऑफ एनाकोंडा, देयर प्रेजेंस, इट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द इकोसिस्टम्स हेल्थ ऑल्सो। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्राणी या स्पीशीज हो जाते हैं टू check or to understand the environmental changes or the ecosystems health, ठीक है। चलिए, so this was about the discovery here। इसके अलावा अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स की हम बात कर रहे हैं तो ऑफलाइन सेंटर्स के बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे अगर आप वो फॉर्म भी फिल कर देते हैं जो लिंक में दिया गया है, आप फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं जाकर वहां पर, बिफोर यू गो बाय द सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस मिल जाती हैं, वन ऑन मेंटोरशिप, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई फैसिलिटी जैसी फैसिलिटीज भी आपको हमारे सेंटर पर मिल जाती हैं। किसी और जानकारी के लिए, कोर्सेज की जानकारी के लिए आप दिल्ली में करोल बाग और मुखर्जी नगर सेंटर विजिट कर सकते हैं, यूपी में प्रयागराज सेंटर विजिट कर सकते हैं जो कि सिविल लाइंस में है। और कोई जानकारी के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.